जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता का खोइछा कैसे भरें। माता का खोइछा जो होता है माता की विदाई से पहले बांधा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि माता जहाँ भी रहे सुख समृद्धि के साथ रहें, क्योंकि माता को हम बेटी स्वरूपा मानते हैं जब माता हमारे यहाँ आती हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक उनका मायका होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माता का खोइछा कैसे बांधें, खोइछा बांधने में कौन कौन सी सामग्री लगती है और खोइछा बांधने से पहले चावल के दाने क्यों निकाले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बहुत ही विस्तार से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि माता का खोइछा कैसे बांधें, उनकी विदाई कैसे करें। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार का लाल कपड़ा ले लेंगे। पीला कपड़ा भी ले सकते हैं पर कोशिश करें कि लाल कपड़ा ही लें, क्योंकि माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। उसके बाद उसमें सबसे पहले इस प्रकार से हम चुन्नी डाल देंगे, जो कि श्रृंगार के प्रकार में आता है। इसके बाद हम इस चुन्नी के ऊपर बारी बारी से चावल डालेंगे। चावल जो होगा वो 5 बार डालेंगे, आप चाहें तो 7 बार भी डाल सकते हैं। तो दोनों हाथों से कुछ इस प्रकार से आपको चावल डालने हैं 5 बार। एक हाथ से आपको चावल नहीं डालने हैं। तो इस प्रकार से 5 बार चावल डाल देंगे। डायरेक्ट आपको थाली से भी चावल जो है वे उड़ेल करके इस कपड़े में नहीं डालना है। तो यहाँ पर हमने 5 बार चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद हम इसमें दुर्वा डालेंगे, जो कि शुभता का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें दुर्वा डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें पुष्प डाल देंगे। पुष्प में आप लाल रंग के पुष्प भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पुष्प डालने के बाद हम इसमें लौंग इलायची डाल देंगे। लौंग जो हो वो फूलों वाली होनी चाहिए। देवी के खोइछा में लौंग इलायची डाला जाता है, लेकिन जब बेटी का खोइछा बांधते हैं तो उसमें लौंग इलायची का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद हम हल्दी की गांठ डाल देंगे। आप चाहें तो 5, 7, 9 हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। हल्दी की गांठ नहीं मिले तो पाउडर भी हल्दी का कागज में पुड़िया बना करके डाल सकते हैं। इसके बाद हम कुछ श्रृंगार का सामान डाल देंगे। श्रृंगार का सामान आप 16 श्रृंगार के सामान भी डाल सकते हैं, 9 श्रृंगार के सामान भी डाल सकते हैं, या इस प्रकार से सिर्फ सिंदूर बिंदी डाल सकते हैं। कुछ पैसे डाल देंगे। पैसे की जो आपकी क्षमता हो जिस हिसाब से कम या ज्यादा आप डाल लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ मीठी चीज को डाल लेंगे। यहाँ पर मैं ड्राई चीज को डाल रही हूँ, जिससे क्या होगा कि बाद में पंडित जी इसका अच्छे से उपयोग कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बदले फल या फिर मिठाई भी डाल सकते हैं। और ये जो बचा हुआ चावल थाली में देख रहे हैं, इसे हम अनाज के भंडार में जैसे था वैसे डाल देंगे। इसके बाद हम बांधेंगे खोइछा, लेकिन बांधने से पहले हम इसमें से चावल के कुछ दानों को निकाल लेंगे। दाएं हाथ से ही निकालेंगे 5 बार। तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करेंगे निकालने समय। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, चावल के दानों को निकालने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि माता जो है वे बेटी स्वरूपा होती हैं। जब उनकी विदाई करते हैं तो कामना रहती है कि माता जहाँ भी रहें सुख समृद्धि के साथ रहें, लेकिन हमारे घर की सारी सुख समृद्धि माता के साथ नहीं चली जाए, साथ ही माता फिर से वापस आए। इसी कामना के साथ हम माता का खोइछा बांधते हैं। तो बांधने से पहले कुछ चावल के दाने को हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम खोइछा को बांध देते हैं, और बांधने के बाद खोइछा को अच्छे से हम उसे माता के पास कुछ समय के लिए रख देते हैं, और उसके बाद हम उसे बाद में पंडित जी को मंदिर में जा कर के दे देते हैं। तो इस प्रकार से खोइछा बांध लिया जाता है। और ये जो आप चावल के दाने हमने निकाले हैं, इन दानों को आप क्या करें, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जो चावल के दाने हम निकाले हैं उन दानों को हम अपने घर की तिजोरी में या फिर जहाँ आपका भंडार है अनाज का, उसमें भी कुछ दानों को डाल देते हैं, उसे संभाल करके रखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि खोइछा कैसे बांधना है, खोइछा बांधने का उद्देश्य क्या है, कौन सी सामग्री लगती है खोइछा बांधने में, और खोइछा बांधने से पहले वो जो चावल निकालते हैं वो चावल निकालने का उद्देश्य क्या होता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय माता दी।